नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करूंगा उद्यमी योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं विजिट करूंगा। वहां पे एक नोटिस आया हुआ है DPR के बारे में, उसको मैं डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने के बाद मैं उसको बारीकी से डिस्कस करूंगा, समझने का प्रयास करूंगा कि ये क्या कहा जा रहा है और इसको हमको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं इस जो वीडियो का कुछ कंसेप्ट में सारांश में देना चाहूँगा कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। रॉ मटेरियल के बारे में मैं चर्चा करूँगा कि रॉ मटेरियल आप कहाँ से खरीदेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस करूँगा, एक वर्ष में कितना कॉस्ट आपका लगेगा, इनकम कितना होगा। प्रॉफिट एनालिसिस करूँगा। मैन्युफैक्चरिंग या सप्लायर्स ऑफ मशीन के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मशीन कहां से खरीदेंगे। सप्लायर का मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। आपका कोई बिजनेस है, बहुत सारा आपके मन में प्रश्न आता होगा कि जब पैसा आपका मिलेगा तो मशीन कहाँ से खरीदेंगे, रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाएंगे। तो रॉ मटेरियल के बारे में इस पे मैं चर्चा करूँगा। उसका मैं बजावती के साथ यहाँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे दिया गया है। तो इस पर चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना होता है फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कोई ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। उद्यमी योजना यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गया। उद्योग विभाग यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद नोटिस ऊपर है, यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल DPR2 देख सकते हैं। यहाँ पे है परिचय है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, और मार्केट पोटेंशियल हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, आटा चक्की पर परियोजना, बाज़ार की क्षमता, इस पे पूरा डिटेल्स दिया गया है। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूर्वानुमान दिया गया है कि 8 घंटे और 25 और महीने में 25 दिन होगा। तो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है। तकनीकी पहलू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वित्तीय पहलू, अचल पूंजी, कार्यशील पूंजी कि कितना पूंजी आपका लगेगा। उसके बाद वित्त के साधन कौन कौन से होगा वो होगा। इसके बाद बिक्री, कारोबार और मासिक व्यय कितना आएगा, प्रति माह लाभ क्या होगा, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर मैं आपको सेम जो यहाँ पे दिया गया है सेम टू सेम आपका DPR1 में है। तो प्रोजेक्ट परियोजना फाइल यहाँ पे है। फिर मैंने बैक यहाँ पे आया, मॉडल DPR1 इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। तो मॉडल DPR1 और मॉडल DPR2 तो सेम टू सेम एक ही बात है। लेकिन मैं DPR1 अगर समझ लेते हैं तो DPR2 आपको समझने में कठिनाई नहीं होगा। अब मॉडल DPR1 मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद टोटली आप देख सकते हैं यहाँ पर मुद्रा प्रोजेक्ट प्रोफाइल करके आया हुआ है। नेम ऑफ द प्रोफाइल जितना भी वहाँ पे जो DPR2 में दिया गया था सेम टू सेम DPR1 में है। तो पूरे यहाँ पे ये हरियाणा जो सरकार गवर्नमेंट चलाती है तो सेम टू सेम उसी तर्ज पर ये भी है। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत यहाँ पे जो योजना दिया गया है उसी पर यहाँ पे है। मैन्युफैक्चरर्स सप्लायर्स दिया गया है, उनका डिटेल्स यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से आप लाएंगे तो वहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो टोटल पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि बनाना फाइबर करके है, तो वहाँ पर इसमें बनाना जो फाइबर का दुकान होगा, शॉप होगा, तो उसमें मशीनरी क्या क्या चीज़ लगेगा। तो पार्टिकुलर्स में आप देख सकते हैं कि बनाना एक से ट्रैक्टर जो फाइबर है दो पीस कम से कम रखना पड़ेगा। तो इतना मटेरियल आपको पास होना चाहिए, इतना मशीन आपके पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं टोटलिंग जितना जो मशीन यहाँ पे दिया गया है उसका मशीन का दिया हुआ है। नंबर ऑफ मशीन इतना आपको रहना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें फिक्स कैपिटल दिया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग पर कितना होगा। अगर हो सकता है कि लैंड और बिल्डिंग जो खुद आप ही का होगा। वर्किंग कैपिटल में मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल आपका 15 दिन
15 दिन में मानिए ना आ जाएगा। फिनिशिंग गुड और फिनिश उनिश करके 15 दिन, वर्किंग एक्सपीरियंस 1 मंथ और रिसीवेबल आपका हो जाएगा 15 दिन के आसपास में हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो सेल्स रियलाइजेशन में तो आइटम्स आपका होगा, क्वांटिटी होगा, तो इतना चीज़ आप देख सकते हैं। तो शॉर्टकट में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे जैसे हाइलाइट्स में मैं पढ़ता हूँ कि द मेजर हाइलाइट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर एज ए फॉलोज, दिया हुआ टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड, तो कितना आपका ये खर्चा आएगा। जैसे कि प्रोमोटर के बारे में आएगा, एनुअल रियलाइजेशन जो सेल्स होगा, एनुअल एक्सपेंशन ऑपरेटिंग में कितना खर्चा आएगा, टोटल मोटा मोटी आप यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। इसके बाद जो सप्लायर्स ऑफ मशीनरी में कहाँ से आएगा, तो एड्रेस ऑफ मशीनरी एंड रॉ मटेरियल सप्लायर, तो सप्लायर ऑफ बनाना फाइबर एक ट्रैक्टर के मैं बात करूं तो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, उसका यूनिट है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप यहाँ पे बिजनेस का ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंप्यूटर असेंबलीज में मैं बात करूँ और मैन्युफैक्चरिंग और पेपर प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ बनाना के बारे में। आप मान लेते हैं कि कोई आप अपना व्यू से देखिएगा, आपका जो जिस भी बिजनेस होगा, आप बिजनेस के बारे में यहाँ पर अगली वीडियो में उस पर मैं बना दूंगा कि आप वहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपका बिजनेस होगा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कहाँ पे एड्रेस है, किस ज़िला से आप आते हैं और आपका कौन सा बिजनेस नेम आपसे चुने हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में, फिक्स कैपिटल के बारे में। लैंड एंड बिल्डिंग पर आपका मान लेते हैं कि कवर करेगा, एरिया जो कवर करेगा 500 स्क्वायर मीटर जगह प्लेस होना चाहिए, जगह होना चाहिए। हो सकता है कि आपका रेंट पर होगा तो 5000 के मोटा मोटी यहाँ पे दिया हुआ है कि 5000 मान लेते हैं कि आपका रेंट होगा। अगर आपका खुद का मकान होगा, आप ऑनर है, तो ये भी पैसा आपको नहीं लगेगा, तो 5000 से ये बचेगा आपका। इसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट की मैं बात करूँ तो देखिए इक्विपमेंट में मशीनरी आप जो खरीदिएगा मशीन पर एक क्वांटिटी मान लेते हैं कि कम से कम 8.5 लाख का मशीन हो जाएगा। डाइंग हो जाएगा 3 ठो का मान लेते हैं कि 50,000 ये भी हो गया। ऑफिस में इक्विपमेंट में कोई मान लेते हैं कि ऑफिस में आपका ऑफिस में तो कोई ना कोई मान लेते हैं 50,000 उस पर खर्चा हो जाएगा। फर्नीचर वगैरह सब कुछ लगाने उगाने में इस सब में। इलेक्ट्रिफिकेशन इंस्टॉलेशन की मैं बात करूं तो 10,000 ये पर, तो मोटा मोटी टोटल यहाँ पे हो जाएगा लगभग ये 10,70,000 के आसपास ये हो गया। वर्किंग कैपिटल की मैं बात करूं तो देखिए, तो वर्किंग कैपिटल में सेल्स में आपका 15,000 सैलरी आ जाएगा। कोई सेल्समैन आप रखिएगा कि नहीं बेचने के लिए, तो उसका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर का 15,000 रुपया, अगर खुद आप है तो ये भी बचेगा। स्किल वर्कर कोई होगा तो उसको आप दीजिएगा। अनस्किल्ड वर्कर के 7,000 हो गया। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि ये भी लगभग मैं मान लेता हूँ कि जो वर्किंग कैपिटल में जितना जो सेल्समैन होगा, मैनेजर होगा, उतना पर जो आप खर्चा कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 लाख, लगभग 3,70,000 के आसपास ये हो जाएगा। यहाँ पर जो आप मान लेते हैं कि कोई मजदूर का आप रखिएगा ना तो वो खर्चा उतना हो जाएगा। इसके बाद रॉ मटेरियल की मैं बात करूँ तो पर मंथ के हिसाब से रॉ मटेरियल पर जो खर्चा आएगा लगभग जिसमें आपका पेपर वाला में तो पी आप लाइएगा, उसके बाद बॉटम रील लाना पड़ेगा, पैकिंग मटेरियल होगा, जो भी आप मटेरियल आप लाते हो तो लगभग इस पर हो जाएगा 3,75,000 के आसपास ये इस पर खर्चा होगा। अब है यूटिलिटीज पर मंथ के हिसाब से मैं यहाँ पे बात करूँ तो यूटिलिटीज जो पर मंथ में आप आ जाइएगा तो इसमें यूटिलिटीज पर मंथ में जैसे कि पावर में इलेक्ट्रिक बिजली बिल आपका होगा
तो बिजली बिल वगैरह ये सब मान लेता हूँ कि 5,000 होगा। इसके बाद मशीन जो आपका होगा उसमें आप तेल लगाइएगा, ग्रीस वगैरह लगाइएगा, तो उस पर 1,000 रुपया मैं मान लेता हूँ उस पर खर्चा होगा। तो टोटली आपका 6,000 इस पर खर्चा हो जाएगा। और एक और खर्च हो सकता है कि रेंट पर हो गया, और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज हो गया। मान लेते हैं कि आप यहाँ से जहाँ से हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जब माल का सप्लाई कीजिएगा तो उस पर खर्चा होगा। एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा होगा, तो उस टोटलिंग वो खर्चा हो गया। इसके बाद यहाँ पे टोटल वर्किंग कैपिटल पर मंथ के हिसाब से रॉ मटेरियल 3,75,000 हो गया। यहाँ पर एक बार शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल पर 3,75,000 मैंने बताया, यूटिलिटीज में 6,000 हो गया। सैलरी जो आप दोगे स्टाफ वगैरह को तो 3,70,000 के आसपास ये हो गया। और जो प्रचार के लिए आपका हो गया 2,05,000 ये हो गया। इसके बाद टोटल की मैं बात करूं तो टोटल एक मंथ का जो खर्च हो जाएगा 4,38,500 हो गया। वर्किंग कैपिटल फॉर 3 मंथ से अगर 3 तो इतना में तो एक मंथ का हो जाएगा 4,38,500 हो जाएगा। चाहूँगा तो 3 मंथ से इसमें गुना कर दूंगा तो 13,15,500 हो जाएगा। 3 मंथ का खर्चा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टोटलिंग मैं देख सकता हूँ कि नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ उतना तो खर्चा हो गया। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल जो टर्न ओवर होगा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ईयर के हिसाब से टोटल रेकरिंग कॉस्ट, रेकरिंग का हिंदी होता है आवर्ती रेकरिंग आवर्ती कॉस्ट की मैं बात करूं तो 52,62,000 हो जाएगा। और डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 10%। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास 10% हो जाएगा। तो मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 85,000 आपका मूल्यह्रास हो जाएगा। फिर आपका डाइज पर 25% 37,500 हो जाएगा। और मूल्यह्रास ऑन फर्नीचर पर तो आपका हो जाएगा 10,000 ये। टोटल मैं बात करूं जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लगभग 56,62,900 हो जाएगा। और फाइनेंशियल पर ईयर टर्नओवर की मैं बात करूं, नेट प्रॉफिट की बात करूं तो टर्नओवर हो जाएगा 66 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में माइनस कर देता हूं तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा 56,62,900 में माइनस कर देता हूं तो टोटल हो जाता है 9,37,100। तो ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट रेशियो भी आप निकाल सकते हैं, ये फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ से आप निकालेंगे तो 14.20% इसका नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल जो टर्नओवर आपका मान लेते हैं जितना टर्नओवर होगा उसमें से जितना जो आप खर्च किए होइएगा एडवर्टाइजमेंट ये सब वगैरह वगैरह वो सब घटाने के बाद आपका नेट साल भर का इनकम आपका शो हो जाएगा। ये पीडीएफ में आपको चाहिए तो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। टेलीग्राम जो चैनल है BST ऑल टिप्स वहाँ पे ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। हो सकता है कि आपको डाउनलोड करने में आपको कुछ परेशानी होता होगा तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। टोटल जो पेज आपका देख रहे हैं कि 183 पेज है और सारा का सारा मैं वीडियो अगर मैं डिटेल्स में अगर बनाऊँ तो ये हो जाएगा लगभग हमको लगता है कि ये 1 दिन का हो जाएगा, 24 घंटा से कम का वीडियो नहीं हो जाएगा। तो शॉर्टकट में मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वास्तव में समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर जो भी क्यूरीज आपको रह गया है, अगर हो सकता है मैंने आपको समझाने में कुछ गलती कर दिया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में डालिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू बहुत।